इस बात का है, सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनेगी, लेकिन यहाँ के सांसद इनका होना असंभव है। इनका होना असंभव। हाँ जी सर। शकल ही नहीं दिखाई उसने कि यहाँ पे कोई क्षेत्र है हमारा कि किसी ने वोट दी है कि नहीं दी है। मोदी से ज़्यादा वोट पड़ी थी यहाँ पे, मोदी चुनाव पर अड़ा हुआ था उस टाइम, और उससे भी ज़्यादा वोट दी थी यहाँ पे। मतलब इतनी वोट मिली थी कि मोदी जी खुद मतलब है उससे ज़्यादा हो गए थे। भारी भरकम वोटों से जिताया था। भारी भरकम वोट। तो अब की बार कितने? अब की बार कुछ भी नहीं हो सकता उनका, अब की बात तो सुपर साफ होगा। यहाँ पे जो है सुख दुख में भी इन्होंने कभी साथ नहीं दिया है, सुख दुख में नहीं आए हैं। बताओ, विकास की तो बात छोड़ो, ये क्या करेंगे। टक्कर किसके बीच मानते हैं, या फिर एक तरफा चुनाव है? टक्कर तो भाजपा होगी, पर रामनाथ की जीत हुई। चुनावी पड़ताल के साथ हम पहुंचे हैं। जी हां, आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के करौंदने अड्डे पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दृश्य, इसे करौंदना अड्डा बोला जाता है। तो देहात क्षेत्र है। यहाँ लोगों से जानेंगे कि अब की बार चुनाव में वो किसे नेता चुनने वाले हैं, किसे प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। इनसे जानेंगे कि अब की बार चुनाव में यहाँ किस प्रकार का माहौल चल रहा है, किसकी हवा बह रही है। जी, क्या नाम है? दीवान सिंह नाम मेरा। तो चुनाव को लेकर किस प्रकार की हवा आपके क्षेत्र में बह रही है इस समय? क्षेत्र में हमारे में हवा है, मतलब ये है कि ऐसा है, बाबूलाल जो है मुख्य राजकुमार चार जी, उसने मतलब पहले सांसद बना चुका है, और पहली सांसदी में हमारे यहाँ एक पुलिया भी नहीं बनवाई है। और सकल यहाँ पे मृत्यु हुई थी, हमारे यहाँ बहुत बड़ी घटना हुई थी, 4 लोग मारे गए थे, 5 और 2 लोग मतलब हॉस्पिटल में भर्ती रहे। यहाँ पे देखने में ही नहीं आया था। अब की बार क्या करने वाला? अब की बार तो मतलब ये कि कुआ में जाएगा, मोदी को कुत्ता भी खड़ा कर देगा, मोदी उसको भी वोट मिल जाएगी, पर लेकिन जिसको नहीं मिलेगी, राजकुमार चार को, कुत्ते को वोट मिल जाएगी, पर राजकुमार चार को वोट नहीं मिलेगी। क्योंकि राजकुमार चार ने विकास की बात तो छोड़ो, यहाँ पे जो है सुख दुख में भी इन्होंने कभी साथ नहीं दिया है, सुख दुख में नहीं आए हैं। बताओ, विकास की तो बात छोड़ो, ये क्या करेंगे। 5 साल वैसे ही गुजार दिए इन्होंने। यहाँ पर 4-5 जो गढ़ी मोहन लाल में, ये समसभा क्षेत्र में लगता है गढ़ी मोहन लाल, इसमें बहुत बड़ा हादसा हुआ था, इसमें 5 लोग मारे गए थे, तो उसमें यानी ये सुख दुख में शामिल नहीं हुए। युवाओं का झुकाव अब की बार किधर है? अब रामनाथ सिकरवार की का ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे जो है, और राजकुमार चार का यहाँ पे जो है कोई वो नहीं है। तो केवल नाराजगी है कि क्षेत्र में पहुंचे नहीं जनता की? नाराजगी इसी से है कि राजकुमार चार ने यहाँ पे शकल तक भी नहीं दिखाई 5 साल के अंदर। जीतने के बाद में फिर आया ही नहीं यहाँ पे, जीत गया है जब से, फिर यहाँ शकल ही नहीं दिखाई उसने कि यहाँ पे कोई क्षेत्र है हमारा कि किसी ने वोट दी है कि नहीं दी है। मोदी से ज़्यादा वोट पड़ी थी यहाँ पे, मोदी चुनाव पर अड़ा हुआ था उस टाइम, और उससे भी ज़्यादा वोट दी थी यहाँ पे। मतलब इतनी वोट मिली थी कि मोदी जी खुद मतलब है उससे ज़्यादा हो गए थे। भारी भरकम वोटों से जिताया था। भारी भरकम वोट। तो अब की बार कितने? अब की बार कुछ भी नहीं हो सकता उनका, अब की बात तो सुपर साफ होगा। क्षेत्रीय जनता नाराज है इनसे, अब की बार क्षेत्रीय जनता नाराज है इनसे। रामनाथ क्या उसका राजकुमार चार से इस क्षेत्र की जनता नाराज है। कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को? हाँ जी, कांग्रेस को वोट करेंगे। राजकुमार चार की एक भी वोट नहीं पड़ेगी। और भी तमाम लोगों से जान लेते हैं, युवा मौजूद हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। जी, क्या नाम? तो मैं क्या करूँ? किस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना हुआ, अब की बार किस प्रकार से वोटिंग करने जा रहे हो? तो मैं क्या करूँ? किसी के चेहरे को देखकर वोटिंग करने वाले हो? किसे प्रधानमंत्री बनाओगे अब की बार? अभी कांग्रेस को बनाएंगे। कांग्रेस को। तो और भी लोगों से जानेंगे। दादा यहाँ पर मौजूद हैं। दादा, क्या नाम है आपका? तो अब की बार चुनावी माहौल आपके क्षेत्र में किस प्रकार का है? ये बाको है फौजी को, फौजी रामनाथ सिकरवार भाई को माहौल हुआ है, वो तो आया ही ना। क्या लग रहा है फतेहपुर सीकरी सीट पर कितना किसके बीच कसमकस है, टक्कर किसके बीच मानते हैं, या फिर एक तरफा चुनाव है? टक्कर तो भाजपा होगी, पर रामनाथ की जीत हुई। टक्कर किससे होने वाली है? राजकुमार चार से भाजपा ही तो होगी। क्या लग रहा है दोनों प्रत्याशियों में कौन बाजी मार जाएगा? जी, राजकुमार चार जीते, वो जीते सिकरवार, रामनाथ सिकरवार। तो ये जो और भी लोग हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो गए, बाबूलाल जी के लड़के हैं, सभी की वोट पड़ेंगे, पर ये जीते हुए लायक ना नहीं कोई। युवा मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वोट आ गया कि नहीं? नहीं आया अभी। अच्छा, अभी वोट नहीं आया। हाँ जी। और भी लोगों से पूछेंगे कि किस प्रकार का जो चुनावी माहौल है यहाँ पर वो बना हुआ है। तो लगातार ये लोग अपना अपना मत स्पष्ट कर रहे हैं। तो आखिरकार इनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है? संजय भैया। किस प्रकार का चुनावी माहौल यहाँ पर चल रहा है आपके क्षेत्र में?
अभी चुनावी माहौल तो कुछ नहीं चल रहा है भैया, अभी तो फिलहाल में तो। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार भाजपा यहाँ से फिर से बाजी मारेगी या फिर कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं उसका प्रत्याशी है वो भारी पड़ने वाला है? कांग्रेस का प्रत्याशी भारी पड़ने वाला है। भारी पड़ने वाला है। कैसे आंकड़ा लग रहा है जो तमाम लोग यहाँ पर जैसे ग्रामीण इलाका है तो क्या वो सब एकत्रित हैं, क्या बात है, कैसे पता चला? ये पहले बार सांसद, उसका ना कोई विकास है ना कोई बात ही नहीं, उससे इसी वजह से भारी पड़ने वाला है कांग्रेस का। अच्छा, पहले कोई विकास ही नहीं हुआ? विकास ही नहीं है पहले सांसद का कोई कुछ भी। तो क्या लग रहा है आपकी बार कौन बाजी मार सकता है? सिकरवार बाजी मार सकता है। सिकरवार हट बेटा। तो लगातार यही लोगों का कहना है कि अब की बार जो रामनाथ सिकरवार है कहीं ना कहीं वो बाजी मारने वाले हैं। और भी लोगों से जानेंगे, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आखिर उनकी भी राय जान लेते हैं। चलते हैं इनके पास, इनको ही पूछेंगे आखिर अब की बार जो माहौल है वो चुनाव का किस तरीके से रहने वाला है। जी भैया, बात करते चलें और साथ साथ काम भी करते चलें, काम ना बंद करें। किस प्रकार का काम आपका चल रहा है? हमारे यहाँ से हमारे रिश्तेदार बीमार रह गए, उनकी समर खैच भी लामा तो बहुत दूर का आदमी है। इनकी कहाँ के रहने वाले हो वैसे? मैं यहाँ कौन शीशा रहा का। अच्छा, तो कौन है आपके क्षेत्र से सांसद? नहीं ससुर। तो अब की बार किसे चुनने वाले हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? वो पुराना और को आओ। हाँ, ये बोलेंगे कौन आने वाला है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। और क्षेत्र से कैसे चुनने वाले हैं? क्षेत्र से जो अभी तो हमें मालूम नहीं है कौन खड़ा है हमारी। अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ आपको। भाजपा से राजकुमार चाहर हैं जो सांसद हैं, उन्हें ही द्वारा फिर भाजपा ने भेजा है प्रत्याशी के रूप में। और सुन लीजिए पूरा सुन लीजिए। वहीं कांग्रेस से बात करें तो रामनाथ सिकरवार हैं फौजी, वो है। दोनों देखो शक्ल देखी ना हमने, किसी की शक्ल नहीं बता देंगे तो किसी नए को देंगे। तो बाबूलाल चौधरी के लड़के हैं रामेश्वर चौधरी, वो निर्दलीय खड़े हुए हैं। तो भैया निर्दलीय को देंगे। और क्या? तो अभी तो कह रहे हैं आपके नरेंद्र मोदी को बनाने वाले। नरेंद्र मोदी को तो अपना निर्दलीय हो पार्टी में किसे बनाने वाले हैं? फौजी का अल्लाह हो रहा है आपके क्षेत्र में? हमें नहीं पता, अभी हमारे पास कोई नहीं आया है। अभी आपके पास कोई पहुंचा नहीं आया है, हमने देखा ही नहीं आज तक। तो क्या मन बनाया है फिर अब की बार? अब की बार हमारा भैया आएगा नरेंद्र मोदी। और क्या? तो नरेंद्र मोदी की पार्टी से, भाजपा से ही तो है राजकुमार चाहर। तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पर आएगा जब देखेंगे, वही तो शक्ल ही देखी होगी हमने भी। 5 साल में नहीं आए अभी तक शक्ल देखी ना आज तक हमने। जी, दादा बताएंगे कुछ। दादा कुछ कह रहे थे चुनाव को लेकर। सर कुछ शक्ल ना देगी बाकी आज नो। हाँ, घटना ऐसी भाई, 5 आदमी खत्म भाई, पट्टा आदमी खत्म भाई, बहुत तगड़ा हादसा हुआ। तब नहीं आओ, नाराजगी बेहद है। नाराजगी है। अगर भाजपा से कोई और व्यक्ति इनकी जगह आ जाता तो वो ही हो। तो अब इनकी सीट पर क्या लग रहा है, कुछ संशय है? बिल्कुल नहीं, जाए तो दे नहीं ना बिल्कुल। अगर यहाँ जाता मतलब शक्ल दिखाया जाता, मतलब 4 मौत वही मैं यहाँ डूब कर तब गड़ी मोहनलाल में तब ना आए कोई। तुम आज तो देखो ही ना कौन सा चारे का आया, मका यार चारे तुम बताओ। कम से कम इतना तो होना चाहिए, इतने बार में कम से कम निकल तो कोई आदमी आगो नहीं आगो। आज तो वोट मांगे टाइम पे आ गए, जब तक आज तक 5 साल में कोई आया ना तो कायू जाने वाले। छोटेलाल वर्मा आयो, डॉक्टर साहब आए, राजेंद्र डॉक्टर ये आए, कमी में वो आए थे। हाँ, वोट देंगे नरेंद्र मोदी, हमको नहीं जानते बस कोई आए वो कुत्ता डाला करते, कुत्ते को वोट देंगे हम। और भी लोगों से जानेंगे आखिर इनका क्या मत है। जी दादा, क्या चुनावी माहौल यहाँ पर चल रहा है? लोकसभा राजकुमार चाहर के विरुद्ध है, जनता में आक्रोश है, क्योंकि ये दुख में और खुशी में किसी में शामिल होने के समय नहीं है। कभी लोग या इनके पास जो कार्यकर्ता हैं संगठन के, वो भी इनके पास घर पर जाते हैं तो इनका दिल्ली अरे जनता की सेवा नहीं करें। हमारे नरेंद्र मोदी योगी जी कहते हैं कि गांव में जाइए, लोगों की समस्या बताइए और उन समस्या को हल करवाइए, लेकिन इन लोगों के पास आने के लिए समय नहीं है। केवल अपनी मौज मस्ती के लिए इन्होंने जनता के समय कोई कार्य नहीं किया है। 5 सालों में महज कोई कार्य नहीं किया। इससे पहले चौधरी बाबूलाल थे, वो हर एक के दुख में सुख में शामिल रहते थे। चार जी तो ये कह रहे हैं हमने जनता के लिए गंगा जल दिया। गंगा जल सरकार की जो योजना है योगी जी की, उसकी मोदी जी की, इसमें निकल क्या बताइए भाई, जनता के लिए इन्होंने क्या कर दिया बताइए। जनता की इनकी इन्होंने जाकर के कौन सी आवाज़ दिखाई है? अब जनता की वहाँ से योजना चल रही है,
पात्र लोगों के लिए, गरीबों के लिए राशन में भी। तो इनको ये नहीं पता है कि पात्र को मिल रहा है या अपात्र को मिल रहा है। इनको आकर के गांव में चौपा लगानी चाहिए। अब की बार जैसे वोटिंग करने जा रहे हो तो किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोटिंग करने वाले हो? 10 साल में अभी इधर मैं लगाऊंगा। प्रश्न इस बात का है, सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनेगी, लेकिन यहाँ के सांसद इनका होना असंभव है। इनका होना असंभव? हाँ जी सर। फतेहपुर सीकरी की सीट है जो वो कहीं ना कहीं डगमगाती नजर आ रही है। हाँ जी, मोदी जी के नाम पे आज ही जनता खुश है, हमेशा खुश रहेगी, लेकिन ये लोग उनकी योजना क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं। तो मोदी जी के नाम पर यहाँ वोट नहीं करने वाले हो आप? कौन? मोदी जी के नाम पर अब की बार फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या वोट करेगी कि नहीं करेगी? मोदी जी के नाम पे जनता यदि वोट करती है तो सांसद तो वही माने जाएंगे ना। बिल्कुल। तो वोट करने से लाभ क्या हो रहा है बताइए आप? भाई वोट तो फिर गई बेकार, जनता उसी दुख में फिर पड़ी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करने वाले हो? क्या इनके विरुद्ध है जनता? इनको नहीं चाह रही जनता राजकुमार चार्य जी को। फिर क्या ऑप्शन है, किसे चाह रहे हो ऐसे? अरे दूसरा कोई अच्छा, जो मतलब ये जरूरी नहीं कि साहब सत्ताधारी हो, भाई सेवक होना चाहिए। किस पार्टी का आता है? कांग्रेस का आता है या कोई निर्दलीय आता है? जनता उसके साथ में जाएगी। जनता की वोट की चोट पर ये प्रतिनिधि चुनकर वहाँ पर संसद भेजती है जनता, इनको विधानसभा भेजती है। जनता को तमाम उम्मीदें होती हैं, क्या उन उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं ये? कहाँ उतर पा रहे हैं भाई? यदि ये लोग उनकी उम्मीदों, जो सरकार की योजना है, यदि ये सही कार्य करें तो राम राज है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, राम राज है। लेकिन ये नीतियों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारियों के पास ये नाते हैं, न ये कहते हैं कि जनता की सुनो। रामनाथ सिकरवार है, क्षेत्र में लगातार पहुंच रहे हैं, फौजी हल्ला हो रहा है उनका, क्या लग रहा है कहीं कड़ा मुकाबला होगा? नहीं, मुकाबला तो है भाई। राजकुमार जो सिकरवार हैं वो तुम्हारे रामनाथ जी। हाँ, रामनाथ सिकरवार पहले खिराड़ में, इससे पहले विधानसभा लड़े थे। हाँ, विधानसभा। और जनता हर व्यक्ति को जो सेवा की अपनी कहते हैं हम सेवा करें, उसको मौका देना चाहती है और दे सकती है रामनाथ जी को। लग रहा है उनकी भाजपा से टक्कर है, क्या मानते हैं? या फिर निश्चित टक्कर रामनाथ जी की टक्कर है, भाजपा से टक्कर है। तो फतेहपुर सीकरी सीट पर मामला कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। यहाँ पर डिगमा आ रहा है, चार जी के लिए खतरा है। तो इनका साफ कहना है कि जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट है वो कहीं ना कहीं इस समय खतरे में बनी हुई है। जी, क्या कुछ कह रहे थे आप चुनाव को लेकर? अब आइए। खाली बल्ब जला ले तो 4 घंटा में लाइट मिल रही है। अब की बार किसका उजाला होने वाला है? मोदी सरकार आई खुले में, मोदी सरकार आएगी। और यहाँ किसका बनने वाला है? हमारे निर्दलीय है। निर्दलीय? हाँ, बाहर ना देना, मैं 1 मिनट ना दे। और बताओ, निर्दलीय को हाँ देंगे। आज तो मैं देखो ही ना, बता मैं काहे देंगे? उनका साफ कहना है। दोबारा तो हम मान लेते हैं हम बाय वोट देंगे। हमारे गाँव में 4 मौत हुई है, हमारे पापा आया नहीं है, हम 1 वोट नहीं देंगे उसे। हम जनता में लगातार बेहद नाराजगी देखी जा रही है कि अगर यहाँ तक पहुँचते, जनता के बीच पहुँचते, तो वो जरूर सोचते इनके लिए वोटिंग करने के लिए, लेकिन वो बेहद इस समय नाराज नजर आ रहे हैं। और लोगों से भी जानेंगे कि आखिर उनका क्या मत है। इधर चलते हैं, इधर युवा मौजूद हैं, युवाओं की क्या सोच अब की बार चुनाव को लेकर है? क्या नाम? सौरभ। सौरभ जी, कहाँ के निवासी हो? बिसेरी से, इसी क्षेत्र से? जी सर। तो अब की बार किसे चुनने जा रहे हो अपने क्षेत्र से नेता? अभी तो इतना कुछ सोचा नहीं है, लेकिन विचार कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी ने एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है अभी तक। और अभी हम ग्रेजुएट ही हैं, मतलब ग्रेजुएशन कर लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं। कंपटीशन में इतना बुरा हाल है कि सरकार वैकेंसीज वगैरह दे नहीं रही है, बच्चे यहाँ से वहाँ भग रहे हैं, कुछ करने को कुछ है नहीं, कोई कुछ बोले तो कोई सुन नहीं रहा है। तो बीजेपी से मन हट ही गया है। वो तो कह रहे हैं लगातार हम युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार दे रहे हैं, तमाम भर्तियां निकाल रहे हैं, सारे पेपर लीक भी हो रहे हैं, तो कुछ कोई भर्ती क्लियर ही नहीं हो रही है। और री एग्जाम की बोल रहे हैं तो उसके 6 महीने का टाइम मांग रहे हैं, उसमें साल भर में उसको करा रहे हैं। भर्तियां 2018 से 2023-24 तक अब तक नहीं आई हैं, 6 साल बहुत होती हैं। क्या मानते हैं पेपर लीक हो जाता है बीच में? सरकार का कुछ ना कुछ उसमें रोल होगा। सरकार चाहे तो कोई एग्जाम लीक नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कोई कमी रहे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिपार्टमेंट का ही आदमी होगा उन्हीं का। तो अभी बार जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा की सीट है उस पर किस प्रकार का मुकाबला रहने वाला है? टक्कर का। किन के बीच टक्कर होगी? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, सपा, मतलब उनका गठबंधन ही है। हाँ, गठबंधन से। हाँ, उन्हीं के बीच गठबंधन से टक्कर होगी। जी सर। राजकुमार चाहर तो कह रहे हैं अब की बार और भी ज़्यादा बड़ी जीत होने वाली है। प्रत्याशी तो यही बोलते हैं। अब उनसे आप रामनाथ सिकरवार जी से बात करेंगे तो वो भी यही बोलेंगे। हाँ। तो जो फिलहाल जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कशमकश है। स्टूडेंट जितने भी हैं वो सभी नाखुश हैं बीजेपी से, कोई सुनने वाला उनकी है नहीं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की बात करें तो युवाओं का जो झुकाव है वो किधर है?
स्टूडेंट्स का तो कांग्रेस सपा की तरफ ही ज़्यादा है, और जो जैसे कुछ लोग जानते नहीं हैं, लेडीज़ वगैरह हैं, उनका बीजेपी की तरफ ज़्यादा है कि उनको वो होता है ना कि भीड़ कहाँ पर जा रही है, वो वाला सीन चल रहा है। तो जहाँ पर लोग जा रहे हैं उधर उधर ही जा रहे हैं बिना कुछ सोच समझे। फिलहाल माहौल किसका बना हुआ है? माहौल तो अभी दोनों का ही है, बाकी अभी वोटिंग से आएंगी तो उसी हिसाब से पता चलेगा। तो माहौल फिलहाल कशमकश बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की बात करें तो जनता ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है। जी हाँ, इस समय हम करौंदरे के अड्डे पर मौजूद हैं, जहां तमाम लोगों से हमने उनकी चुनाव को लेकर उनकी राय जानी, तो उन्होंने अपनी राय स्पष्ट कर दी है। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर कड़ा मुकाबला रहने वाला है। तो ये जनता तय करेगी कि अब की बार किसके हिस्से में जीत होगी और किसके पाले में जाएगी हार। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।